अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व क़ाइदना व रहीमना व करीमना वरऊफ़ना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व इमामना व इमामिल अंबिया व सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अصدक़ व अकुन मिनस्सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही, आज हम में सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। जहाँ गुम हो हया वहाँ उस्मान पैदा कर। अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। हजारों साल तुझ पर ऐ मदीना मैं फिदा होता, जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। मैंने भी माना कि ज़रूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर ए जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। तमाम हजरात मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद इबादत की नीयत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, बरादर मोहतरम जनाब रो इरफान साहब, उनके वालिद साहब, उनके भाई और उनकी पूरी टीम ने ये महफिल सजाई है और सालाना वो ये महफिल का इनेकाद करते हैं इस्लाही मजलिस के नाम से। सही बात यह है कि जितनी आज उम्मत को इस्लाह की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है, शायद पहले इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। फितनों का दौर है, बेहयाई आम है, फहाशी आम है, नौजवान की तरबियत नहीं है। तो इस ज़माने में ऐसी मजलिस का सजाना और ऐसी मजलिस के लिए मेहनत करना, कोशिश करना, तगदो करना, ये बहुत बड़ी सआदत मंदी है। मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, एक छोटा सा रुकू है, इंशाअल्लाह मैं उसके बारे में थोड़ा सा अर्ज करूंगा। आप हजरात दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह पाक इस आजिज़ को, इस फ़कीर को कमा हक़ हो बयान करने की तौफीक अता फरमाए। सुनने और सुनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वाले और सुनने वाले दोनों को अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि जब इंसान अमल की नीयत से बैठता है,
अल्लाह की रजा के लिए बैठता है, अल्लाह की याद के लिए बैठता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसके ऊपर रहमत नाजिल फरमाते हैं। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं, असातिज़ा किराम मौजूद हैं। हदीस पाक में आता है कि जहां कोई मजलिस ऐसी लगती है कि जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है, और वो लोग अल्लाह की रजा के लिए ही इकट्ठे होते हैं, तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और हदीस पाक के अल्फाज हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों की लाइन लग जाती है। जब वो मजलिस खत्म होती है तो ये फरिश्ते अल्लाह की दरबार में जाते हैं। अल्लाह पाक तो जानते हैं, अलीमुम बिज़ाति सुदूर हैं कि कहां से आ रहे हो। अल्लाह, इस तरह एक मजलिस लगी थी तहसील हासिलपुर शहर के अंदर, शादी हाल के अंदर। शादी हाल में कभी गाना बजाना होता था, कभी यहां आकर कुछ लोग डांस और गाना बजाना अपनी खुशी के मौके पर करते हैं। आज रो इरफान साहब और उनकी टीम ने ऐसी मजलिस सजाई है जो सिर्फ तेरी रजा के लिए, सिर्फ तेरा नाम लेने के लिए, सिर्फ तेरा नाम सुनने के लिए, तेरे महबूब की तारीफ सुनने के लिए आए थे। हम वहां से आ रहे हैं। अल्लाह पूछते हैं उनकी ख्वाहिश क्या है। अल्लाह, वो आपसे चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं, क्या उन्होंने मुझे देखा है? अल्लाह आपको देखा नहीं है। फरमाया अगर देख लेते तो, अगर अल्लाह देख लेते तो वो इससे भी ज्यादा तमन्ना और आरज़ू करते। अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं उनसे राजी हो गया। वो किस चीज की तलब करते थे? अल्लाह, वो जन्नत को मांग रहे थे। अल्लाह फरमाते हैं, क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? अल्लाह देखा नहीं है, देख लेते तो और ज्यादा मांगते। फरमाया किस चीज से पनाह मांगते थे? अल्लाह, जहन्नम से पनाह मांगते थे। फरमाया क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? अल्लाह, नहीं देखा। अगर वो जहन्नम को देख लेते तो और ज्यादा पनाह मांगते। अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने उनको जन्नत भी दे दी और मैंने उनको जहन्नम से भी आजाद कर दिया। जिसको समझ आई है क्या कहना है? क्या कहना है? ये भी किसके लिए कहना है? किसके लिए कहना है? अल्लाह ने जिसको जुबान दी है वो बोले। किसके लिए कहना है? अल्लाह की रजा के लिए कहना है। जब आप अल्लाह एक दफा कहते हो, दिल पर ये अल्लाह की ज़र्ब लगती है तो दिल से शिर्क की, मुनाफिकत की गंदगी साफ हो जाती है। एक फरिश्ता उठता है, कहता है अल्लाह, उस शादी हाल में एक ऐसा आदमी आया बैठा था जिसको रोज साहब के पास काम था। उसमें एक सियासी जो अमा बैठे थे, उनको उसके पास काम था। मौलाना अदनान साहब तशरीफ फरमा थे, उनके पास उनको काम था। वो उस मजलिस में शिरकत के लिए नहीं आया था, मजबूरन वो बैठ गया। अल्लाह फरमाते हैं, वो मजलिस ऐसी बेहतरीन है, मेरी याद में वो मेरी रजा के लिए बैठे थे। मैंने उस मजलिस के सदके उस आदमी की भी बख्शिश फरमा दी है। तो एक बात तो यह है कि आप ये यकीन के साथ बैठे, क्योंकि आज अगर कोई साइंसदान हमें कह दे ना कि अब चांद गिरहन होने वाला है, सूरज गिरहन होने वाला है, डॉक्टर कोई कह दे तूने ये नहीं खाना वरना तेरी ये तकलीफ बढ़ जाएगी, तू ये खाएगा ये हो जाएगा, हमें उनके ऊपर यकीन हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि आज हम इस्लाम का नाम लेकर मुसलमान होकर भी आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस पर यकीन नहीं करते। इसीलिए आज मुसलमान परेशान है, इसीलिए आज मुसलमान पूरी दुनिया में मार खा रहा है। अल्लाह की कसम, सहाबा तो ऐसे थे, सहाबा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं था, सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर यकीन था। आज मुसलमान क्यों मार खा रहा है? नाम इस्लाम का लेता है,
कलमा इस्लाम का पढ़ता है, लेकिन आमाल सारे उसके अंदर यहूद और नसारा वाले, आमाल सारे उसके अंदर यूरोप वाले हैं, घर का रहन सहन सारा गैर मुस्लिमों वाला है। तो फिर अल्लाह की रहमत कैसे आएगी, अल्लाह की मदद कैसे आएगी? सहाबा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था, सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन था। मैं आज हयात सहाबा पढ़ रहा था, अहया हजरत मौलाना अदनान साहब के मदरसे में किताब रखी थी। हमारी तो आदत है कि जो चीज सामने आ जाए, मैंने कहा देखो सामने यही बात आई, कुछ वाकयात गुजरे हयात सहाबा के अंदर कि सहाबा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं था, सहाबा को हुजूर के अल्फाज पे यकीन था। एक सहाबी रसूल है, या रसूल अल्लाह मेरे भाई का पेट खराब है, उसको पेचिश लगे हैं, हुजूर ने फरमाया शहद खिलाओ। वो गया शहद खिलाई, वापस आया, या रसूल अल्लाह वो तो और ज्यादा पेचिश लगे हैं, हुजूर ने फरमाया और शहद खिलाओ। वो दोबारा गया और शहद खिलाई, वापस है, या रसूलल्लाह और ज्यादा तकलीफ हो गई, हुजूर ने फरमाया उसको शहद खिलाओ। फिर जाकर शहद खिलाई, वापस आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह अब उसकी तकलीफ खत्म हो गई, अल्लाह ने उसको सियत दे दी। तो मेरे भाई सही बात यह है कि आज हम मुसलमानों के अंदर वो ईमान नहीं, आज हमारा ईमान इस तरह है कि जिस तरह एक तोते को कलमा पढ़ा दिया जाए ना, ये बाजारी तोते मिलते हैं जो भी उनको सिखा दो, तो आज के मुसलमान उसी तोते की तरह कलमा पढ़ता है। अब तोता उसकी असल जबान ये नहीं, अब अगर उसको मौत आप सामने लेके आओ, बिल्ली सामने लेके आओ, तो तोता अपनी असल जबान बोलने लग जाएगा, कलमा भूल जाएगा। इसी तरह आज के मुसलमान की जबान पे कलमा है, मौत जब उसको सामने नजर आती है तो वो कलमा भूल जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। देखो अगर आप साथ दोगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला जितने घंटे भी आप कहोगे हम चलते रहेंगे। अगर आप इसी तरह ढीली ढीली सुभान अल्लाह कहेंगे तो फिर शायद हमारा चलना भी मुश्किल हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ खतीब बयान नहीं करता, ये मजमा खतीब से बयान करवाता है। तो आपको जब अल्लाह का कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समझ आए तो क्या कहना है आपने? हाँ क्या कहना है आपने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। अब पहली बात तो ये है हर बंदा अपने अंदर टटोले जो ईमान वाला है वो ये समझे कि अल्लाह मुझे फरमा रही हैं, अल्लाह मुझे कह रही हैं, क्योंकि फरमाया उलमाए कराम ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ इस उम्मत के ईमान वालों को बगैर किसी वास्ते के डायरेक्ट मुखातिब किया। यह अल्लाह का कलाम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आज से पहले अल्लाह ने किसी उम्मत के अहले ईमान को बगैर किसी वास्ते के मुखातब नहीं किया। जो ईमान वाला है, जिसके दिल के अंदर जर्रा बराबर भी ईमान मौजूद है, हर बंदा अपने अंदर निगाह दौड़ा ले मेरे अंदर कितना ईमान है, ईमान वाला ये समझ ले। और मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है जहां जहां भी अल्लाह ने कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज फरमाए उसके आगे अहम तरीन बात को बयान फरमाया। यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आप ये ना देखो बयान करने वाला कौन है, आप ये देखो कि बयान किसका है, और ये देखो कि वो बयान कर किसको रहा है। वो ईमान वालों को बयान कर रहा है, वो खुश नसीब ईमान वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, तुम्हें तुम्हारा माल और तुम्हें तुम्हारी औलाद, ला तुल्हिकुम, तुम्हें हलाक ना कर दे। क्या मतलब है? माल भी हलाक करता है,
जबकि हमारे मुआशरे में देखा जाए लोग कहते हैं मेरे पास माल होगा मैं अच्छी गाड़ी ले लूंगा, माल आएगा अच्छा मकान बना लूंगा, माल आएगा मेरी अच्छी रिहाइश हो जाएगी, माल आएगा मैं अच्छा खाऊंगा, माल आएगा मैं अच्छा पहनूंगा, माल आएगा मेरी इज्जत होगी, माल आएगा मेरी कदर होगी, माल आएगा मुआशरे के अंदर मेरा नाम होगा। हर बंदा ये चाहता है कि मैं अपने मुआशरे के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने सिटी के अंदर मेरा बड़ा नाम हो, मेरा बड़ा मकाम हो। माल की वजह से वो कहता है माल कमाऊंगा। अब ये जो माल है, फरमाया ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम, ओ ईमान वालो, ओ ईमान वालो, ईमान वालो पूरी तवज्जो करना, तुम्हें तुम्हारा माल हलाक ना कर दे। अरे और क्या, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, और तुम्हें तुम्हारी औलाद हलाक ना कर दे। औलाद इंसान को कैसे हलाक कर सकती है? अल्लाहू अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, अगर माल को नाजायज तरीके से इस्तेमाल करोगे, माल को नाजायज खाओगे, माल को नाजायज तरीके से इस्तेमाल करोगे, अल्लाहू अकबर नाजायज तरीके से कमाओगे, अगर माल ऐसे तरीके से कमाओगे कि उसके अंदर हराम होगा, माल ऐसे तरीके से कमाओगे, नाजायज तरीके से कमाओगे, हराम खाओगे, तो वो तुम्हें तुम्हारा माल हलाक कर देगा। हलाल माल इंसान को हलाक नहीं करता, हलाल माल इंसान को बर्बाद नहीं करता, लेकिन हराम माल इंसान को बर्बाद कर देता है, हराम माल इंसान को हलाक कर देता है। ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम, फरमाया तुम्हें तुम्हारा माल और तुम्हें तुम्हारी औलाद हलाक न कर दे। औलाद कैसे हलाक करेगी? अल्लाहू अकबर, औलाद के लिए इंसान हराम कमाता है, औलाद के लिए इंसान जायज नाजायज की तमीज छोड़ देता है, औलाद के लिए इंसान गलत सोच रखता है, औलाद के लिए ही कहता है मैं इकट्ठी कर लूं। अल्लाहू अकबर, मेरे भाई अगर इस औलाद को हराम खिलाएगा, ये औलाद तेरी कदर नहीं करेगी, इस औलाद को हराम खिलाएगा, ये औलाद तेरी इज्जत नहीं करेगी, इस औलाद को हराम खिलाएगा, ये औलाद तेरी इंसल्ट करेगी, इस औलाद को हराम खिलाएगा, ये तुझे सुकून की जिंदगी नहीं गुजारने देगी, इस औलाद को हराम खिलाएगा, ये तुझे जूते मारेगी, इस औलाद को हराम खिलाएगा, ये तुझे बुढ़ापे में घर से निकाल देगी, इस औलाद को हराम खिलाएगा, जब तू बूढ़ा होगा ये तेरी कदर नहीं करेगी, उलमा के पास आएगा, आके कहेगा हजरत मुझे कोई तावीज दे दो, मुझे कोई वजीफा बता दो, मेरी औलाद मेरी कदर नहीं करती, मेरी औलाद मेरा एहतराम नहीं करती, मेरी औलाद मुझे देखती नहीं है, मेरी औलाद मुझे जानती नहीं है। अल्लाहू अकबर, जहां औलाद का कसूर है मेरे भाई, यहाँ तू भी सोच, तूने औलाद की कितना तरबियत की है, तूने औलाद को कितना हलाल खिलाया, तूने औलाद के लिए कितना हलाल की कोशिश की, तूने औलाद की कितनी हलाल की फिक्र की। अगर तूने अपने औलाद को हलाल खिलाया, उसकी तरबियत की, सही दीनी तरबियत की, तो तेरी औलाद तेरी नाफरमान हो ही नहीं सकती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, फरमाया तुम्हारी माल तुम्हारा औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से हलाक न कर दे। बहुत सारे लोगों की सोच होती है मेरे पास माल आएगा मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरे पास माल होगा मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, मेरे पास माल आएगा मेरी मईशत बेहतरीन हो जाएगी, मेरे पास माल आएगा लोग मुझे मुआशरे में इज्जत और कदर की निगाह से देखेंगे। नहीं नहीं मेरे भाई, ये तेरी गलत सोच है। अल्लाह का कुरान कहता है वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, फरमाया अगर तूने अल्लाह के जिक्र से रूगर्दानी की, अगर अल्लाह के जिक्र को छोड़ा, अल्लाह की याद को छोड़ा, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह फरमाते हैं मैं तेरी मईशत को तंग कर दूंगा, मैं तेरे हाथ को तंग कर दूंगा। करोड़पति होगा लेकिन रोएगा, अरबपति होगा लेकिन रोएगा, तेरे पास माल होगा लेकिन परेशान रहेगा। मईशतन ज़न्का, बनाने वाला कह रहा है मैं तेरी मईशत को तंग कर दूंगा। अल्लाह की कसम ऐसे लोगों को मैंने देखा, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, सूद के साथ पैसा इकट्ठा किया,
करोड़ों अरबों की उनकी जायदाद, लेकिन आखिरी उम्र के अंदर उनकी जबान से ये अल्फाज निकले कि मुझसे तो कुत्ते की जिंदगी भी बेहतर है। अल्लाह और क्या दिखाए, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, ये तो दुनिया के अंदर है। अल्लाहू अकबर। जनूबी पंजाब के आपके खानेवाल के इलाके का एक बहुत बड़ा अफसर गुजरा है, बहुत बड़ी कुर्सी के ऊपर था, नाम लेना मुनासिब नहीं है। उसने हराम से माल इकट्ठा किया, बड़े रकबे बनाए, जदादें बनाई, फौत हो गया। आगे तो उसने जाकर जो भी हिसाब देना है देगा। पीछे उसकी औलाद कहने लगी, काश हमारा बाप कुछ हलाल हमें दे जाता, हम भी जिंदगी में कोई देख लेते कि सुकून कैसा होता है। ये माल सिर्फ उसको हलाक नहीं करता, ये नस्लों को तबाह और बर्बाद कर देता है। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, फरमाया क़यामत वाले दिन जब उठेगा अंधा होकर उठेगा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, वहाँ कह रहा होगा मैं तो दुनिया में देखता था, मुझे तो दुनिया के अंदर निगाह मेरी मौजूद थी, मैं तो दुनिया के अंदर नाजायज भी देखता था, जायज भी देखता था, आज मैं अंधा बनाकर उठाया गया हूँ। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह फरमाएंगे क़ाल कज़ालिका अततका आयाती। सुनो, अल्लाह का कुरान कह रहा है, आपको और मुझे कह रहा है, क़ाल कज़ालिका अततका आयाती, तेरे पास मेरी निशानियां आई थी, तेरे पास मेरा कुरान आया था, तेरे पास उलमाए कराम आए थे, तेरे पास बड़े बड़े खुतबा आए थे, तेरे पास ये तबलीगी जमात वाले हाथ जोड़ जोड़ के आए थे, तेरे दरवाजे पे आकर दस्तक दे दे के हाथ जोड़ के कहते थे कि अल्लाह को राजी कर लो। क़ाल कज़ालिका अततका आयाती फ़नसीतहा, लेकिन तूने भुला दिया, तूने उनकी बात ही नहीं सुनी। तू कहता था ये तो घरों बेले हैं, ये तो घरों ही फारिग है। अल्लाहू अकबर। क़ाल कज़ालिका अततका आयाती फ़नसीतहा, फरमाया उस दिन तूने भुला दिया, मेरे कुरान को नहीं अपनाया, मेरे महबूब की हदीस को नहीं अपनाया, उलमा की बात नहीं सुनी, खुतबा की बात नहीं सुनी, मदारिस वालों की बात नहीं सुनी, तबलीगी जमात वालों की बात नहीं सुनी। व कज़ालिकल यौम तुनसा, आज मैं अल्लाह ने तुझे बुला दिया। हाँ हाँ, एक एक चीज का हिसाब देना है। अल्लाह की दरबार के अंदर ये थोड़ी है कि यहां दुनिया के अंदर जो बंदा तहज्जुद गुजार है वो भी बराबर, और जो बंदा सारी रात मोबाइल के ऊपर डांस देखता है, बेहयाई देखता है, वो भी बराबर। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, क़यामत वाले दिन इस तरह नहीं होगा। क़यामत वाले दिन अलग अलग हो जाएंगे, क़यामत वाले दिन अलहदगी हो जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। बात समझ आए तो क्या कहना है? फरमाया क़यामत वाले दिन ऐलान होगा, मुजरिमों अलग हो जाओ, बेदीनों अलग हो जाओ, मेरे नाफरमानों अलग हो जाओ, मेरे महबूब की सुन्नत को तोड़ने वालों अलग हो जाओ। खुशी के मौके पर हर एक को राजी करता था, मेरे महबूब की सुन्नत को तोड़ता था, आज अलग हो जा। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज मेरे नेक लोगों को पलीद ना कर, अलग हो जा। ऐसे लोग होंगे क़यामत वाले दिन, फरिश्ते उनको पकड़कर जहन्नम की तरफ हाँक के ले जा रहे होंगे। वो रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। उनसे पूछा जाएगा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के लिए डराने वाले नहीं आए थे? वो क्या कहेंगे? कालू बला, जी हाँ आए थे। कालू बला कद जाना नज़ीर, हमारे पास डराने वाले आए थे। फकज़्ज़बना वकुलना, मगर हमने उनको झुठला दिया। वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने कहा था आसमान से तो कोई चीज नाज़िल नहीं हुई। जिस तरह हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग कह देते हैं ना, उसमें मौलवी ने अपने गालियां सुने में कि नहीं? ये जुमले सुने आपने?
ये मौलवियों की बातें हैं। मेरे भाई ख्याल करना, अगर कभी कुरान और हदीस को तूने ये कह दिया ये मौलवियों की बातें हैं, ये जी छोड़ो इनकी, ये जुमले कहने से इंसान उलमा ने लिखा है काफिर हो जाता है। मेरे आका ने फरमाया एक जमाना आएगा लोग सुबह मुसलमान होंगे, शाम को काफिर होंगे, शाम को मुसलमान होंगे तो सुबह जनाजा काफिर का होगा। सोचते नहीं है, ऐसी जबान से बातें कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमने हमारा ईमान कहां रुखसत हो गया, किस वक्त हमारे अंदर से हमारा ईमान चला गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। मेरे भाई औलाद की तरबियत करो। औलाद को घर के अंदर हर इंसान ये चाहता है मैं अपने बच्चों को आला तालीम दूं, जरूर उनको दे, चाहता है मैं अपने बच्चों की अच्छी तरह परवरिश करूं, जरूर कर, लेकिन उनकी दीनी तरबियत जरूर करना। दीनी तरबियत पे फिक्र नहीं है। आज हर बंदा चाहता है मेरे घर एसी भी हो, मेरे घर फर्नीचर भी हो, सोफा भी हो, पलंग भी हो, मेरे घर हर किस्म के आला से आला बर्तन भी हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैंने अपने बच्चों की दीनी तरबियत कैसे करनी है। और अपने बच्चों की दीनी तरबियत ना करने की वजह से मैं अक्सर कहा करता हूँ औलाद का भी कसूर होता है, लेकिन ज्यादा कसूर उन वालिदैन का होता है जो अपनी औलाद की दीनी तरबियत नहीं करते। आज हर चीज की फिक्र है लेकिन औलाद की दीनी तरबियत की फिक्र नहीं। फिर यही औलाद बड़ी होकर जब तूने उनको बताया ही नहीं माँ बाप की कदर क्या होती है, माँ बाप का अदब क्या होता है, माँ बाप का एहतराम क्या होता है, तो वो औलाद तेरी नाफरमान हो जाती है। औलाद तू बीमार होता है तेरी दवाई पे खर्चा नहीं करती, तू बीमार होता है तेरी बात नहीं सुनती, अपनी मर्जी से वो शादी करके आते हैं, अपनी मर्जी से वो जिंदगी गुजारते हैं, फिर तुझे तकलीफ होती है। इसीलिए फरमाया औलाद की दीनी तरबियत जरूर करना। औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। अगर ये करेगा तो नुकसान उठाएगा। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, फरमाया खर्च कर जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया? देखो कुरान, ज्यादातर मैं कुरान पढ़ के ही तर्जुमा कर रहा हूं कि अपनी बातें तो है नहीं। समझ आ रही है ना बात? जिसको समझ आ रही है वो कहना सुभान अल्लाह। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, फरमाया खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया। रिज़्क़ देने वाला कौन है? जिसको अल्लाह रिज़्क़ देता है वो बोलेगा रिज़्क़ देने वाला कौन है। इज्जत देने वाला कौन है, जिल्लत देने वाला कौन है, मौत का मालिक कौन है, जिंदगी का मालिक कौन है, रिज़्क़ सबको किसने दिया? बुलंद आवाज से एक दफा ज़र्ब लगाओ, अल्लाह। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, फरमाया खर्च कर ले, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया। मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। मौत के बाद तेरे ऊपर कोई खर्च नहीं करेगा। नसीब वाले हैं जिनके ऊपर खर्च होता है। सारी जायदाद यहां छोड़ के जानी है, हलाल की हो हराम की हो, जैसी भी हो, जैसा घर हो, मार्बल से बना हुआ हो, करोड़ों की कोठी हो, अल्लाह की कसम छोड़कर एक दिन जाना पड़ेगा। वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, मौत आने से पहले पहले हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से अल्लाह के नाम पर खर्च कर दे। अहदकुमुल मौत, अगर खर्च नहीं करेगा,
बहुत सारे लोग खर्च नहीं करते। अल्लाह ने अगर तुम्हें मुरब्बों का मालिक बनाया, अल्लाह ने तुम्हें अगर 10 एकड़ दे दिए, 1 एकड़ दे दे किसी मदरसे को, एक अगर 20 मरले भी दे देगा, 1 कनाल दे देगा, मौलाना अदनान साहब ये मैंने 1 एकड़ मदरसे को दे दिया, इसकी आमदनी मदरसे पे लगेगी। राव साहब ये आपका मदरसा है, ये जमीन हमने मदरसे के लिए वक्फ कर दी, ये करके तो देख, अल्लाह की कसम कोई पता नहीं है तुझे कब मौत आ जाएगी, लेकिन जो तू अल्लाह के नाम पर दे जाएगा वहां से तुझे जन्नत की ठंडी हवाएं जरूर आएंगी। वानफिकू, मुरब्बों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं, लेकिन दिल के अंदर बुखल है, बखील आदमी। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया एक बखील आदमी, पूरी बात तवज्जो से सुनना, बाद लोगों को बात तवज्जो से नहीं सुनते, बाद में कहते हैं मौलवी साहब ने क्या कह दिया। बखील आबिद, क्या बखील आबिद है तो इबादत गुजार, सारी रात अल्लाह के हुजूर रोने वाला है, तहज्जुद कज़ा नहीं होती, नमाज नहीं छूटती, लेकिन बखील है। बखील आबिद से फासिक फाजिर सखी बेहतर है। मेरी बात समझ आई? यानी एक बंदा है तहज्जुद गुजार नहीं है, मुसलमान है, गुनाहगार है, लेकिन सखी है, सखावत करता है मसाजिद के नाम पर, मदारस के नाम पर, गुरबा के ऊपर, हमसाइयों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, अल्लाह के नाम पर कोई मांगे सही वो नहीं देखता, बस पानी की तरह अपनी दौलत अल्लाह के नाम पर लुटाता है। फरमाया हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि फासिक फाजिर सखी आदमी बखील आबिद से बेहतर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मद्दे मुकाबिल जब सामरी आया था ना, तो लोगों ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ने उन पर अजाब भेजा कि इनको खत्म कर दो, तो अल्लाह ने कहा सामरी को छोड़ दो। मेरी बात समझो से सुनना, मुफस्सिरीन ने लिखा है सामरी को छोड़ दो। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, अल्लाह यही तो बदबख्त है जिसने सबको इस काम पे लगाया। अल्लाह ने फरमाया ये है तो काफिर, लेकिन ये सखी बड़ा है। मैं कहता हूं ये अपनी तभी मौत मरीज को हलाक न करे। इसीलिए अल्लाह के नाम पर खर्च किया करो, जितनी अल्लाह के नाम पर खर्च करोगे अल्लाह तुम्हारे माल के अंदर उतनी बरकत भी डालेगा, उतनी इजाफा भी करेगा। वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, फरमाया मौत से पहले पहले अल्लाह के नाम पर खर्च करो। फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, फयक़ूल रब्बी कहेगा ऐ मेरे रब। मरने के बाद कहते हैं इंसान, मरने के बाद इंसान कहता है ऐ मेरे रब लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। हाय मर जाएगा ना, फिर कहेगा अल्लाह थोड़ी सी मोहलत, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत अता फरमा दे, थोड़ा सा वक़्त इनायत फरमा दे, काश मुझे थोड़ा सा मिल जाए। लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़, मैं बड़ा सदका करूंगा, मैं माल खर्च करूंगा, रकबे दे दूंगा, मैं दौलत को तेरे नाम के ऊपर बहा दूंगा। फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, ताकि मैं नेक लोगों में शुमार हो जाऊं। कब कहेगा? मरने के बाद। लेकिन वहां मोहलत। आगे अल्लाह फरमाते हैं वअकुम मिनस सालिहीन वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आ जाए मोहलत खत्म। मरना तो हर एक को है, जो एसी के वाले कमरे में सोता है उसको भी मौत आनी है, जिसको पंखा मुयस्सर नहीं उसको भी मौत आनी है,
जो बूढ़ा है उसको भी मौत आनी है, जवान को भी मौत आनी है, अमीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है, मर्दों को भी मरना है, औरतों को भी मरना है। अल्लाह के नाम के ऊपर खर्च कर जा, ये तेरे बड़ा काम आएगा। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं, कुछ लोग आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह हम कहां खर्च करें? यसअलूनका माज़ा युनफिकून, कुरान कहता है, सवाल किया या रसूल अल्लाह हम खर्च कहां करें? कुल मा अनफक़्तुम, अल्लाह ने फरमाया महबूब इनको कह दीजिए, मा अनफक़्तुम मिन खैरिन, जो सबसे बेहतरीन अल्लाह के नाम पर खर्च है। जो हुफ़ाज़ उलमा बैठे हैं, क्या अल्फाज हैं आगे? मिन खैरिन फलिल वालिदैनी, क्या अल्फाज हैं? फलिल वालिदैनी, फलिल वालिदैनी। मेरे अल्लाह को भी शायद ये पता था, यकीनन मेरे अल्लाह को पता था, क़यामत तक आने वाले हर इंसान का पता था कि 15वीं सदी का नौजवान आएगा, वो कहेगा मैंने अपने बलबूते पे कमाया, मैंने अपनी मेहनत से कमाया, मैंने अपना रिज़्क़ कमाया, मैंने खुद मेहनत की है, मेरे बाप ने मेरे वास्ते कीता ही क्या है, मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। ये ताने माँ बाप को सुनने पड़ेंगे। और आज बहुत सारे सफेद दाढ़ियों वाले ये ताने सुनते हैं। एक दिन मैं शुजाबाद में पिछले दिनों बयान करके वापस गाड़ी वाले के साथ जाने लगा, ड्राइवर रोने लगा, आंखों में आंसू। मैंने पूछा भाई क्या बात है? कहने लगा उस्ताद जी आज आपकी तकरीर सुनकर मुझे रोना आया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा आपने वालिदैन की एहतराम के ऊपर बात की है। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, मैंने अपने बेटे के ऊपर मेहनत की, मैंने ड्राइविंग कर कर के मेहनत की है। आज मेरे बेटे की नौकरी लगी, 1.5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, मैंने उसकी शादी की है, मेरी जो बहू है उसकी भी तनख्वाह है। अब आज मुझे कहता है कि मैंने आपके साथ नहीं रहना, मुझे अलग मकान चाहिए। कहता है जब से उसने ये कहना शुरू किया 15 दिन हो गए, मेरी घरवाली रोते रोते सोती है और रोते रोते उठती है। हम उसके सामने खाना रखते हैं, कहती है ये मेरी औलाद जिसको मैंने इतनी मेहनत से पाला, आज उसकी नौकरी हो गई। आज वो कहते हैं मुझे माँ बाप के साथ नहीं रहना। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा हमें अपनी औलाद की दीनी तरबियत करनी चाहिए। यकीनन आज की औलाद कहती है, बहुत सारे वालिदैन मैंने ऐसे भी देखे बीमार रहते हैं, सारी जिंदगी बाप ने मेहनत की, बाप ने मजदूरी की, सर्दियों में मेहनत, गर्मियों में मेहनत, रात को मेहनत, दिन को मेहनत। बाप ने 18-18 घंटे मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया, बच्चे को जवान किया। जब बच्चा पढ़ लिख गया, नौकरी लग गई, पैसे आना शुरू हो गए, क्या कहता है ये मेरी माँ की दुआएं हैं। क्या कहता है? बाप का पता नहीं है जिसने 18 घंटे मेहनत करके इसको पढ़ाया। बाप सारा दिन मेहनत करता है, स्कूल छोड़ा, बाप ने मेहनत की, बाप ने कमा के लाया। बाप जब बच्चा बड़ा हो जाता है गाड़ी ले लेता है, उसके पीछे लिखवा देता है ये मेरी माँ की दुआ का सदका है। बेशक माँ की दुआएं भी हैं, अगर बाप के साथ मेहनत ना होती तो माँ की दुआएं कैसे तेरे काम आती। मेरे भाई इन वालिदैन का ख्याल किया कर। मैं नौजवान भाइयों से, अक्सर मुझे नौजवान नजर आ रही हैं, इनकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, अरे मरने के बाद तो क्या इनके लिए फरूट उठाएगा? माँ बाप मर जाते हैं, फोन करता है जी आज मेरे बाप के लिए हमने खत्म दिलाया, हमने खैरात की, आला से आला फरूट चाहिए। जब वो जिंदा थे तुझे इतना तौफीक नहीं थी कि तेरी माँ और तेरा बाप जब जिंदा थे उनके साथ बैठ के 1 किलो अगर सेब लेके आता उनके लिए, शायद उनकी दवाई छूट जाती, उनके साथ बैठ के उनको खिला देता, उनको तकलीफ के साथ न मरना पड़ता। जिंदगी में कदर नहीं की, बात के अंदर मतों, बात के अंदर अगर रोता फिरेगा तेरे ये किसी काम का नहीं।
जिंदगी में इनकी कदर कर, जिंदगी में इनसे दुआएं ले। ऐसे ऐसे नौजवानों को मैं जानता हूं, कई कई महीने एक घर में रहते हुए माँ बाप से हाल तक नहीं पूछते, अब्बू जाना आपका क्या हाल है, अम्मी तेरा क्या हाल है। अगर बाप जाकर कभी पूछ ले, घरवाली को भेजे, माँ जाकर कभी पूछ ले बेटा क्या हाल है, कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे कारोबारी मसरूफियात इतनी हैं। लानत है तेरी ऐसी कारोबारी तरक्कियों के ऊपर जो तुझे, तेरे माँ बाप का होश नहीं है, तुझे पता ही नहीं है मेरा बाप किस दुख और दर्द से गुजर रहा है, मेरी माँ किस दुख और दर्द से गुजर रही है। ऐसे ऐसे घराने में जानता हूं बेटा इकट्ठे है, माँ बाप का कमरा एक कोने में, बेटे की आला से आला रिहाइश, माँ बाप की जो रिहाइश है पुरानी, बेटे की आला से आला रिहाइश, एसी लगा हुआ, बाप के कमरे में पंखा वो भी पुराना, बेटे के कमरे के अंदर हर सहूलत मौजूद, माँ बाप के कमरे के अंदर कोई सहूलत नहीं। माँ को इतनी जुर्रत नहीं होती कि गर्मियों की दोपहर को जाकर बेटे की फ्रिज से एक बोतल पानी की लेकर हम इस्तेमाल कर ले। अरे तेरी ऐसी दौलत का हम क्या करेंगे, ऐसी दौलत को तू क्या करेगा, ऐसी दौलत कहां लेके जाएगा। मेरे भाई इसीलिए नौजवानों, अल्लाह का वास्ता है अपने इन बुजुर्गों की कदर करो, अपने इन बुजुर्गों का एहतराम करो। ये चले जाते हैं दुनिया से, अल्लाह की कसम मैं खा के कहता हूं 2022 के अंदर मेरी जब वालदा फौत हुई उसके बाद मुझे पता चला कि तू तो मौलाना बना फिरता था, तेरी इन सारी की सारी मेहनतों के पीछे माँ की दुआ थी। उसके बाद जब भी मैं निकलता हूँ, मैं पहले भी जब निकलता था अपनी अम्मा को फोन करता था, अम्मा जान मेरे लिए दुआ करना, फलां इलाके का सफर है। अब फोन करना, किसको फोन करें, वो तो जाकर कब्रों के अंदर सो गई। जब ये बूढ़े चले जाते हैं एसी वाले कमरे के अंदर, नरमो नाजुक पलंग के ऊपर, गोल तकियों के ऊपर भी नींद नहीं आती, मुफ्त के अंदर कोई दुआएं देने वाला नहीं होता। राजनपुर के इलाके में 12 रबीउल अव्वल का जलसा रात को 12-1 बजे में फारिग हुआ, बयान करके जाने लगा। एक बाबा दौड़ के आया, हाथ के अंदर लाठी, कहने लगा हजरत मेरी बात सुनना। मैंने कहा बाबा जी क्या बात है? कहने लगा मौलाना मेरे वास्ते दुआ करे। मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है? कहता है एक बेटा है, उसकी बड़ी खिदमत की है, अब वो बड़ा हो गया है, मुझे भी मारता है, मेरी घरवाली को भी मारता है। आप यकीन करो उसके रोने को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास कोई ऐसे जुमले नहीं थे कि मैं उसको तसल्ली दे सकूं। अब इस बाबे को मैं क्या तसल्ली दूं? मैंने कहा बाबा उसके लिए दुआ किया कर। कहने लगा पुत्र दुआ तो बड़ी करता लेकिन मारता भी बड़ा है। एक दिन एक औरत आई मेरे पास, उस्ताद जी मुझे दम कर दे। मैंने कहा क्या बात है? उसने अपना यूं बाजू मुझे दिखाया, यहां पर काले निशान पड़े हुए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी मेरी सगी बेटी ने मुझे डंडू से मारा है। अरे आज की बात छोड़ो, अल्लाह की कसम अगर ये बूढ़े नाराज हो गए तो तहज्जुद गुजार है, अल्लाह तेरी तहज्जुद तेरे मुंह पे मार देगा। तो आलिम है, अल्लाह तेरा इल्म तेरे मुंह पे मार देगा। तू बुजुर्ग है, अल्लाह तेरी बुजुर्गी तेरे मुंह पे मार देगा। तू नमाजी है, अल्लाह तेरी नमाज़ें तेरे मुंह पे मार देगा। आ देख सहाबी रसूल है, हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आखिरी वक्त है, जबान पर कलमा तय्यबा जारी नहीं होता। सहाबा है या रसूल अल्लाह, सच्चा आशिक रसूल है, सहाबी रसूल है, बदरी सहाबा में से है, जबान पर कलमा तय्यबा जारी नहीं होती। सहाबा को भेजा, सहाबा ने आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ने की कोशिश करता है, कलमा जबान
जबान पे नहीं आता। मेरे आका ने पूछा बूढ़े वालिदैन में से कोई जिंदा है? या रसूलल्लाह उसकी बूढ़ी वालदा है। फरमाया बुलाओ बूढ़ी वालदा को। बुलाया। हुजूर ने पूछा अम्मा बता अपने बेटे अलकमा से राजी है या नाराज है? या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे से नाराज हूँ। अम्मा क्यों नाराज है? या रसूलल्लाह तहज्जुद गुजार है, सारा दिन रोजा रखता है, लेकिन जब भी मुझसे बात करता है बदतमीजी से बात करता है। हुजूर ने फरमाया सहाबा को जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करो, उसको आग लगाकर अलकमा को आग में डाल दो, जला दो। माँ तो माँ होती है। आज भी तू क्या कहता है माँ बाप नाराज है? अरे जालिम जा, जितना भी माँ नाराज है बाप नाराज है, हाथ जोड़ पांव पे हाथ रख दे, सारी नाराजगियां खत्म कर किसी वजह सीने से लगा लेंगी। हुजूर ने फरमाया हाँ माँ तो नरम होती है। या रसूलल्लाह मेरे बेटे को आग में डालेंगे? फरमाया हाँ तेरे बेटे को तो मैं दुनिया की आग में जलाऊंगा, उसकी रूह कब्ज होने की देर है, अल्लाह उसे जहन्नम की आग में डाल देगा। रोने लगी या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हो गई हूँ, मेरे बेटे को जहन्नम की और दुनिया की आग के अंदर न जलाएं। हुजूर ने फरमाया जाओ जाके देखो। जाकर देखा हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जबान पर कलमा तय्यबा जारी हो चुका था। हाँ हाँ तू तबलीगी है, माँ बाप अगर तुझसे नाराज हैं, अल्लाह की कसम तेरी तबलीग कबूल नहीं। तू तहज्जुद गुजार है, माँ बाप नाराज हैं, तेरी तहज्जुद कबूल नहीं। तो रोजेदार है, माँ बाप नाराज है, तेरा रोजा कबूल नहीं। तो इबादत गुजार है, माँ बाप नाराज हैं, तेरी कोई इबादत कबूल नहीं। अल्लाह सारी बातें उठाकर तेरे मुंह के ऊपर मार देगा। कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनी फलिल वालिदैनी फलिल वालिदैनी। आज की इस बात में से यही एक बात भी याद करके जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है सबसे बेहतरीन खर्च करना अपने माँ बाप पर खर्च करना है। उनको अच्छा लिबास लेके दो, उनकी अच्छी ग़िज़ा का ख्याल करो, उनको फ्रूट लेकर दो, उनकी दवाई का ख्याल करो। आखिरी बात नौजवानों से कह के जाऊंगा, अरे जालिम आज तो जिनसे नफरत करता है, जिनके साथ बैठ के मोहब्बत से पेश नहीं आता, तुझे पता है कि तेरे पैदा होने से पहले तेरा बाप अपनी स्त्री भी खराब नहीं होने देता था कपड़ों की। तेरे पैदा होने से पहले तेरी माँ अपने जिस्म पर मक्खी नहीं बैठने देती थी। तेरे पैदा होने से पहले तेरे बाप को भी बड़े नखरे थे, तेरे बाप को भी बड़ा जवानी का नशा था, लेकिन जब तू पैदा हुआ इन्होंने अपने सारे नखरे तेरे ऊपर कुर्बान कर दिए। तेरा बाप तुझे उठाकर नए कपड़े पहन के बाहर किया, तूने बाप के कपड़े पर पेशाब भी कर दिया तो उसने उफ नहीं की। तूने बाप के कपड़ों के ऊपर उल्टी कर दी तो उसने कुछ नहीं कहा। मोहब्बत से अपने कपड़ों से तेरे चेहरे को भी साफ किया, जाकर घर में अपने कपड़े तब्दील किए। तूने उसी माँ जो तेरी माँ अपने जिस्म पर मक्खी नहीं बैठने देती थी, इसको भी बड़े नखरे थे, हुस्न का इसको नाज था, जवानी का नाज था। जब तू पैदा हुआ तूने इसके जिस्म पर पेशाब किया, तूने इसके जिस्म पर उल्टियां कर दी, इसने बर्दाश्त किया, हर चीज बर्दाश्त की। आज तू बड़ा होकर कहता है कि इन बूढ़ों हर वक्त ये खांसते ही रहते हैं, हर वक्त बीमार रहते हैं, इनकी दवाई पैसे शर्म आनी चाहिए। ऐसे नौजवान औलाद को सिर्फ कुछ ना कर तू इनके लिए, इनके पांव दबा, एक हफ्ता 5 मिनट सिर्फ इनको दे, माँ को भी बाप को भी, इनके साथ फ्रूट रख और इनसे इनका हाल अहवाल पूछ। मैं गारंटी दे के कहता हूं कि हफ्ते के बाद इनकी आधी दवाइयां छूट जाएंगी। ये बीमार भी तेरी हरकतों की वजह से, इनको दिल की तकलीफ भी तेरी हरकतों की वजह से है, इनको शुगर की तकलीफ भी तेरी हरकतों की वजह से है। इनसे मोहब्बत से पेश आ और सब लोगों से ये अर्ज करूंगा, जैसे बेटे से मोहब्बत करते हैं इसी तरह बेटी से भी मोहब्बत किया करें।
जब ये बेटे छोड़ के चले जाते हैं ना, जब तू बीमार नहीं होता, तू बीमार होता है, बेटा कहता है कि सारी खिदमत मैं करूं, छोड़ के चला जाता है। यही बेटी होती है जो हर वक्त तेरे साथ खड़ी होकर अपने औलाद को भी छोड़कर तेरी खिदमत करती है, तेरा एहतराम करती है। तेरे एहतराम के अंदर तू अगर कहीं जाने लगता है, मैंने देखा है कि बेटी नया लिबास पहनकर बाप सफर पे जाने लगता है ना, अपना दुपट्टा उठाकर बाप का जूता साफ कर देती है, मेरे बाप के जूते पे मट्टी न लगी हुई हो। इन बेटियों का भी एहतराम किया कर, इन बेटियों की भी खिदमत किया कर। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।